ज़रा तसव्वुर करो, तुम जीत चुके हो, दुश्मन पीछे हट रहा है, तुम्हारी नारों की आवाज़ पहाड़ों में गूंज रही है, और फिर पीछे से हमला होता है और चंद लम्हों में सब कुछ बदल जाता है। ये दुश्मन की जीत नहीं थी, ये एक लम्हे की गलती थी। जंग ओहद जब पता हाथ से निकल गई, बदर वो दिन जब 313 ने 1000 को शिकस्त दी, वो दिन जब ईमान ने ताकत को झुका दिया, मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए। उन्हें लगा कि अल्लाह की मदद हमेशा इसी तरह आएगी, लेकिन हर कामयाबी के बाद एक आजमाइश आती है, एक ऐसी आजमाइश जो बाहर नहीं अंदर होती है। मक्का खामोश नहीं था, वहाँ गम के साथ साथ इंतकाम भी पल रहा था। अबू सुफियान बदर का बदला लेना चाहता था। हिंद बिनत उतबा के दिल में खास तौर पर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ शदीद गुस्सा। 3000 का लश्कर तैयार हुआ, 700 घुड़सवार, 200 जर्रा पोश। ये सिर्फ जंग नहीं, बदल की आग थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से मशवरा फरमाया। कुछ का ख्याल था कि शहर में रुक कर दिफा किया जाए, लेकिन कुछ नौजवान ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हमें मैदान में निकलने की इजाज़त दीजिए। आखिर में फैसला हो गया कि मैदान में मुकाबला करेंगे। मुसलमान निकले 1000, मगर रास्ते में अब्दुल्ला बिन अबैद अपने 300 साथियों के साथ वापस लौट गया। अब सिर्फ 700 बाकी रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान को देखा और एक अहम जगह मुंतखब की। 50 तीरंदाजों को वहां मुकर्रर कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, किसी भी हालत में अपनी जगह ना छोड़ना, चाहे हम जीत जाए या हमें नुकसान हो, ये जगह ना छोड़ना। ये हुक्म सिर्फ एक हिदायत नहीं थी, ये पूरी जंग की बुनियाद था। पहला टकराव हुआ और कुरैश के सफ़ें हिल गई। इनका झंडा बार बार गिरा। हज़रत अली बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। हज़रत हमजा दुश्मन के दरमियान गैर मामूली शजाअत का मुजाहरा कर रहे थे। जहाँ जाते दुश्मन की सफ़ें टूट जाते। कुरैश पीछे हटने लगे, इनके खेमे खाली होने लगे। पता बिल्कुल करीब था। इसी दौरान एक शख्स दूर से मौका देख रहा था। उसका नाम वहशी था। उसने नेज़ा फेंका और वो नेज़ा सीधा जाके हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सीने में लग गया और हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए। और फिर वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। जमीन पर माली गनीमत पड़ा था और पहाड़ी पर हुक्म कड़ा था। कुछ तीरंदाजों ने सोचा जंग खत्म हो गई है, हमें भी नीचे जाना चाहिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उन्हें रोका और याद दिलाया, लेकिन अक्सर नीचे उतर गए। यही वो लम्हा था जब तवाज़ुन टूट गए। खालिद बिन वलीद, उन्होंने फौरन मौका देखा। पहाड़ खाली थी और पीछे से हमला कर दिया। अब मुसलमान दो तरफ से घेर लिए गए। मैदान का नक्शा बदल गया। फतह अब खतरे में थी। फिर एक अफवाह पे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। कुछ सहाबा पर इसका गहरा असर हुआ, लेकिन कुछ साबित कदम रहे। अनस बिन नज़र, उन्होंने कहा, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए तो उनका रब तो जिंदा है और वो बहादुरी से लड़ते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए। चेहरा मुबारक जख्मी था, दांत मुबारक शहीद हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहे। हज़रत अबू बकर, हज़रत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, हिफाजत करते रहे, और सब कुछ के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के लिए दुआ फरमाई। उस जंग में तकरीबन 70 सहाबी शहीद हुए। इनमें हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शामिल था। फिर शुहदा के साथ दुश्मन ने सख्त ज्यादती भी की। ये मंजर निहायत दर्दनाक था। जंग ओहद ने एक अजीम सबक दिया कि कामयाबी के बाद भी इताअत ज़रूरी है, और एक लम्हे की गफलत सब कुछ बदल सकती है। ये हार नहीं थी, ये इस्लाह था। अब खुद से पूछो, अगर तुम वहाँ होते तो क्या तुम अपनी जगह छोड़ते या साबित कदम रहते?